नमस्कार दी सेक्रेटरीट में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। बाजार औंधे मुंह गिर रहा है। बाजार आज भी नीचे है। सोमवार का दिन है। बाजार में लगातार 3-4 महीने से ऐतिहासिक गिरावट जारी है और आगे बाजार कैसा रहेगा, इसी तरह के आसार बने रहेंगे या बाजार में बॉटम आउट होकर बाजार यहाँ से रिबाउंड हो सकता है। बाजार के हालात कैसे रहेंगे, बाजार में निवेशक का बिहेवियर कैसा रहेगा, या बाजार से जो निवेशक बाहर पैसा लगा रहे हैं यहाँ से निकलकर वो लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी हैं जयंत राय चौधरी। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्ते से लगातार गिरावट है, बल्कि कहेंगे अक्टूबर के बाद बिल्कुल शार्प स्टीप नीचे चल रहा है मार्केट। अभी जो हालात हैं बाज़ार में, बड़ा पैनिक सिचुएशन है। FIIs बाहर जा रहे हैं। जो लोग यहाँ के निवेशक हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारा पैसा गंवा चुके हैं। क्या शेयर बाज़ार में गिरावट जारी रहेगा? क्या हम ये मान के चल सकते हैं? क्यों हो रहा होगा ऐसा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले समझ लें कि मार्केट कितना गिरा है। आप अगर देखें कि 14.5% गिरा है। 52 वीक का जो हाई था उससे 14.5% सेंसेक्स गिर गया है। ये अपने में काफी बड़ा एक टूट कह सकते हैं। तो क्यों गिरा है? गिरने का मेन मुख्य कारण ये है कि ट्रंप साहब ने जो अनिश्चयता लाया है बाजार में, पूरा विश्व के बाजार में, उसके लिए हर एक मार्केट में गिरावट आई है। वो एक तरफ से टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, कहीं कहीं टैरिफ लगा रहे हैं, कहीं कहीं वो पूरा पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल अलायंसेस जो है वो बदल रहे हैं संपूर्ण तरीके से। इससे मार्केट में बहुत बड़ी अनिश्चयता है कि किस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन चलेगा, किस तरह से बाजार आगे बढ़ेगा, या विश्व का जो अर्थनैतिक व्यवस्था है वो कितने बढ़त दिखाएगी। भारत की अपनी भी अगर आप GDP की बात करें तो वो भी स्लो डाउन हो गया है। यद्यपि ये बात सही है कि पिछला जो क्वार्टर, जो हमें तीसरा जो हम तिमाही कहते हैं, अक्टूबर से दिसंबर 2024, उसमें GDP का थोड़ा सा बढ़त हुआ। उससे पहले वाले क्वार्टर के तुलना में 6.2% का बढ़त हमने देखा है कि GDP में आया है। पर ये बढ़त के बावजूद भी ये बात सत्य है कि हमारे बाजार संपूर्ण तरीके से स्वच्छ नहीं है। हमारे बाजार में बहुत सारे खामियां हैं जिसको भी डर रहे हैं इन्वेस्टर। और दूसरी बात है कि जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल हेडविंड्स, विश्व की बाजार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे बढ़ी जा रही है। FIIs बड़े पैमाने पर देश से बाहर जा रहे हैं, खासकर चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि उनकी वजह से ये ड्रॉप हो रहा है? मतलब ये जो गिरावट है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है, वही लीड कर रहे हैं? मेन रीज़न है सब FIIs है। अगर आप देखें तो ईयर टू डेट में, मतलब एक साल में, FIIs ने भारतवर्ष में नेट जो पुल आउट किया है वो $13 बिलियन का है। ताइवान से $5 बिलियन, साउथ कोरिया से $3.8 बिलियन, इंडोनेशिया से $1.3 बिलियन। तो निकला हर जगह से है, पर इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ज़्यादा हमसे निकल गया है। इसका दो कारण है। एक तो हमारे यहाँ पे जो स्लो डाउन है, और ऊपर से विश्व का जो हेडविंड्स है उसका हम पे क्या असर पड़ेगा उसके भी बारे में वो सोच रहे हैं। तो ये सारा कुछ मिला के आप देख सकते हैं कि मामला बहुत बढ़िया नहीं है हमारे लिए। परंतु अगर आप इस तरफ से देखें कि हमारी जो इस बार जो गिरावट है वो उतनी नहीं है जितनी आप अगर सोचे कि जब लेहमैन क्राइसिस आई थी, आपको याद होगा, जी। या जब कोविड के बाद जो क्राइसिस आई थी शेयर बाजार में, उसकी याद होगी, तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। लेहमैन क्राइसिस के वक्त में निफ्टी गिरा था, निफ्टी 50 जो है वो गिरा था करीबन 36.8%। और कोविड के वक्त में जो गिरा था जनवरी टू मार्च 2020 में, वो 29.3% था। उसके हिसाब से हम बेटर ऑफ है, पर बेटर ऑफ नहीं कह सकते अपने आप को, क्योंकि मार्केट काफ़ी टूटी है, बहुत लोगों का बहुत पैसा नष्ट हुआ है। तो फॉर एग्जांपल जैसे FMCG है, जैसे टायर इंडस्ट्री है, जैसे कार के सेल्स हैं, ये कुछ सेक्टोरल स्टोरीज वो हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन नहीं है। इस वजह से उनके शेयरों पे दबाव है, अर्निंग्स पे दबाव है। क्या जो मार्केट की दुर्गति है, जो मार्केट का जो डिक्लाइन है, मार्केट में जो डाउनफॉल है, वो क्या ये मान के चला सकता है कि सेक्टोरल जो परफॉर्मेंस हैं इंडस्ट्री में, मार्केट में जो डाउनफॉल है वो उसकी वजह से है? ऐसा मान के चल सकते हैं डाउनफॉल को? छवि के पीछे छवि तो रहती है पवन, आप तो जानते ही हैं।
तो आप अगर देखें सबसे ज़्यादा गिरावट ये 4 सेक्टर्स में हुआ है। कैपिटल गुड्स करीबन 26.9%, रियल्टी मतलब मकान बनाना उसमें 31.3%, ऑयल एंड गैस और पावर। अब आपको पता ही है कि जब भी कभी किसी तरह से बाजार में अनिश्चयता आता है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, तो कैपिटल गुड्स पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, एक नंबर। दूसरी बात है साधारण आदमी जो है वो भी मकान और गाड़ी कम खरीदता है, तो उसलिए बाजार पे उनका जो सेक्टर्स है उन पे बहुत बड़ा एक असर पड़ता है। वो दिख रहा है साफ। रियल्टी 31.3% गिरा है, ऑटो 26.3% गिरा है। ये मतलब है कि लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी बिक्री घट जाएगी और लोग नया फैक्ट्रियां नहीं बनाएंगे, नए आप मकान शायद ना खरीदेंगे, क्योंकि अगर उथल पुथल हो बाजार में तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो एक डर है, एक अनिश्चयता है। जब तक ना मार्केट्स काम डाउन हो जाता है ये अनिश्चयता शायद रहेगा। बाजार लगातार गिर रहा है। हम ये मान के चल सकते हैं कि बाजार में इन्वेस्टर्स यहाँ से फिर से स्थिरता के साथ फिर स्टेबल होके फिर इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, इसके बाद यहाँ ये अभी स्टेबल रहेगा या यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद है? क्या मान के चल सकते हैं हम लोग? नहीं, यहाँ से रिबाउंड हो सकता है जरूर, परंतु जिस तरह से यूक्रेन में और बाकी जगहों में जियो इकोनॉमिक्स जैसे खेल चल रहा है उसके कारण से शायद बाजार और थोड़ा डरे रहे और थोड़ा गिरावट हो। इतना जल्दी रिबाउंड नहीं होगा, पर हाँ स्टेबिलिटी आ सकती है। एक हर वक्त में हर चीज़ का एक स्टेबिलिटी तो आती है। नीचे जितना भी उतरे बहुत ज़्यादा तो नीचे नहीं उतर सकता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक वक्त के बाद बाजार में एक संतुलन आ जाएगा और वो संतुलन आने के बाद मेरे हिसाब से मामला थोड़ा सा बेटर होगा, बेहतरीन रहेगा। पर पवन, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी को बहुत फॉलो करते हो। अभी तुहिन पांडे साहब जो कि पहले अर्थ मंत्रालय में सेक्रेटरी थे, वो अब जाके सेबी के चेयरमैन बने हैं। तो सेबी रेगुलेट करता है मार्केट के, तो आपको क्या लगता है इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? मेरा मानना है जयंतो कि सरकार रिजर्व बैंक में या सेबी में निजी क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर से लोग लाके अपॉइंट करना बॉस के तौर पे, रेगुलेटर चाहे आरबीआई हो चाहे सेबी हो, वो प्रयोग सरकार पास्ट में कर चुकी है और उस प्रयोग में अपने हाथ जला चुकी है, ऐसा कह सकते हैं। सरकार बड़ी फूंक फूंक के कदम रखना चाहती है, कंजर्वेटिव है, लिहाजा कहीं प्राइवेट सेक्टर से सेबी का चेयरमैन लाने पे सरकार रिलक्टेंट थी। इस वजह से जो ट्राइड एंड टेस्टेड सरकार के लोग हैं अपने, उसमें से फाइनेंस सेक्रेटरी को उन्होंने पिक किया और उसके बाद उनको सेबी की जिम्मेदारी दी है। तुहिन कांता पांडे इसके पहले आपको पता है पिछले 4-5 साल से दीपम सेक्रेटरी थे, डाइवेस्टमेंट सेक्रेटरी थे। फिर उसके बाद उनको भी हाल फिलहाल में रेवेन्यू का जिम्मा दिया गया क्योंकि सीनियर मोस्ट हैं, इसलिए फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अभी इसमें से एक और बात है कि वो अभी जुलाई में रिटायर होने वाले हैं, रिटायर होने वाले थे। तो सरकार ने एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को उस जगह पे भेजा है जहाँ पे ऑलरेडी कई बार मौके आए ऐसे जहाँ पे सरकार की हल्की फुल्की किरकिरी हुई है। तो इस वजह से इनको अपॉइंट करना, मुझे लगता है कि सरकार के लिए थोड़ा काम करना आसान होगा, थोड़ी सी शांति होगी, इन द सेंस कि बवाल कम होंगे, विवाद कम होगा, क्योंकि ये सरकारी अपॉइंटमेंट है। इसके बाद इनके अनुभव को देखते हुए लगता है और पास्ट के अनुभव को देखते हुए कि जिन सेबी के चेयरमैन के रिजीम में कुछ डिस्प्यूट हुए, कंट्रोवर्सीज़ हुए, उस पर मेरे ख्याल से ये थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और उसको लाइन पे लाने में इनको सुविधा होगी। साथ ही साथ ये सेबी के जो अभी हाल फिलहाल में कुछ केसेस में सेबी के नाम आए हैं, उस सबको मेरे ख्याल से लाइन पर लाने में इनका बड़ा योगदान होगा। तो इनके अनुभव का सरकार फ़ायदा उठा सकती है और सेबी बेहतर काम करेगा, मैं इसकी उम्मीद कर सकता हूँ। और जाते जाते हम धन्यवाद करते हैं अपने दर्शकों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जयंत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने का। धन्यवाद दर्शकों को थैंक यू।